दोस्तों जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के दास जॉनी लेवर ने किस प्रकार से आज से 10-12 साल पहले जब वो प्रभु यीशु मसीह के निकट आए थे, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चखा था, जब वो परमेश्वर में सेवकाई में आ गए थे, जब उन्होंने परमेश्वर को पूरे तरीके से जान लिया था, तब उन्होंने एक ऐसा सामर्थ्य प्रचार किया जो आज भी लोगों के दिलों में बसता है। और आज बहुत से लोग उस प्रचार को सुनकर, उन बातों को सुनकर उद्धार पाते हैं। और आज का ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर सुनकर जाइएगा, पूरा ज़रूर देखकर जाइएगा, क्योंकि मैं अवश्य जानता हूँ कि आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिल को परमेश्वर एक अलग तरीके से छूने वाला है। आज आपके हालात और परिस्थितियाँ सब कुछ आज बदलने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखकर जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो आज भी परमेश्वर के सच्चे प्रेम से दूर हैं। और अभी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए खुदा का सच्चा सुसमाचार शेयर करने की कोशिश करता हूं। मैं नजर आ रहा हूं आप लोगों को, पीछे वालों, मैं आपके दिल में हूं, देख लो। वाह, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि हमारे पास्टर शेखर साहब ने कहा कि मैंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, ये सही बात है। और अनगिनत स्टेज प्रोग्राम्स किए मैंने। प्रभु ने जो मुझे दिया, जो प्यार, जो नाम मुझे दिया, उसका धन्यवाद करने में यहां आया हूं दोस्तों, क्योंकि हमें धन्यवाद करना चाहिए। पिता परमेश्वर हमारे जिंदगियों में बहुत ही चमत्कार के कार्य करते हैं, पर हम उन्हें याद नहीं करते। हमारी मेमोरी है ना, बहुत कम है याददाश्त। हमारी याददाश्त जो है कमजोर है, बहुत कमजोर। हम आपके माँ बाप के एहसान भूल जाते हैं। हाँ? कौन मर गया? मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी। कंप्यूटर का रैम छोटा है, कह रहे हैं, है ना। हम अपने माँ बाप के एहसान भूल जाते हैं, भाइयों के एहसान भूल जाते हैं, है ना। तो परमेश्वर का कहां से याद रखें? हमारी मेमोरी शॉर्ट है। मानते हैं इस बात को? याददाश्त बहुत कमजोर है हमारी, नहीं? हम जल्दी से भूल जाते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है मां के पेट में, ओहो 9 महीने तक ट्याऊं ट्याऊं बेचारी किस तरह उस बोझ को लेके चलती है, 9 महीने तक संभाले रखती हैं। और हम लोग दुआ करते हैं, परमेश्वर बच्चा सही निकले, बच्चे को कुछ ना हो, अपाहिज ना हो, उल्टा सीधा कलर ना हो, अपने कलर हो, किसी को शक ना जाए, उल्टा सीधा है जी, गलत फहमी ना हो, हर चीज ठीक ठाक हो। प्रभु प्रभु प्रभु, परमेश्वर परमेश्वर, गॉड गॉड गॉड। जब बच्चा हो गया, परमेश्वर को भूल जाते हैं जी। फिर झटका लगता है, भूल जाते हैं ना फिर। इसलिए हमारी याददाश्त बहुत कमजोर। तो हमको धन्यवाद देना चाहिए। हम सबको ऐसे बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। हमें धन्यवाद करना चाहिए। और मैं वाकई धन्यवाद करने आया हूं। और बहुत बेहतरीन तरह से आप लोगों ने वर्शिप किया और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया। प्रभु को अच्छा लगता है। वाकई आज प्रभु की उपस्थिति यहां पर है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वचन पढ़ूंगा। वचन से पहले वो ये कि हम लोग बहुत टेंशन वाले हैं। ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया, फिर भी हमको टेंशन है, टेंशन है। वहां जाना है, टेंशन है। ये नहीं हो रहा है, टेंशन है। वो कुछ भरना है, वहां पे टेंशन है। पैसे यहां देने, टेंशन है। फलाना बिल भरना है, टेंशन है। बिजली का बिल भरना है, टेंशन है। पानी का बिल भरना है, टेंशन है जी। कभी सोचा किसी दिन हवा का बिल आएगा, जो हम हवा ले रहे हैं, ऊपर वाला उसका बिल भेजेगा, तब क्या होगा? कौन से करेंसी में भेजेगा? रुपए में, डॉलर में, पता नहीं। अगर वो बिल आएगा तो क्या होगा सोचिए। रास्ते में चलते चलते लोग जो है बोले, क्या हुआ? कल का डेट था, बिल नहीं भरा, अटक गया है जी। एक रोड पे लगा हुआ है,
बोले क्या ब्रेक डांस कर रहा है यार, क्या ब्रेक डांस? बोले ब्रेक डांस में एक हफ्ते का टाइम दिया था, बिल नहीं भरा, आधी हवा अंदर आधी बाहर है जी। ये जो हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसका हमें धन्यवाद करना है। दोस्तों, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं ये मेरी ऑडियंस नहीं है, आप जो हैं फिल्मी ऑडियंस नहीं है, आप परिवार है। हम परिवार है परमेश्वर में, हम परिवार है। मैं आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं, और मैं इतनी दूर से यहां आया हूं तो सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करने कि परमेश्वर ने हमारे जिंदगियों में कितने चमत्कार किए हैं और भी काम करने वाले हैं। यही मौका है, धन्यवाद देना अभी से शुरू करें हम। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन मैं पढ़ता हूं, यिर्मयाह 9 चैप्टर 9, मेरा फेवरेट वचन है, मैं जहां भी जाता हूं ये पढ़ता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यिर्मयाह चैप्टर अध्याय 9 वचन 23 और 24। यहोवा यो कहता है, भैया आप पढ़ेंगे? आइए आप पढ़ेंगे, क्या बात। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि बस है। धनवान, बुद्धिमान और वीर। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करें और वीर अपनी वीरता पर, न धनवान अपने धन पर घमंड करे। घमंड करे तो इस बात से करे, यहोवा कहता है कि तू मुझे जानता है और समझता है। प्रेज द लॉर्ड। तू मुझे जानता है और समझता है। देखिए, जानता है और समझता है, दो बातें। जानते तो हैं हम, समझने में टाइम लगता है। जब बूढ़े हो जाते हैं, बीमार पड़ गया, प्रभु प्रभु, समझ आई तो प्रभु, पहले प्रभु मैं जानता हूं प्रभु। जब समझ आए, देर हो जाती है 60-70 साल पे, प्रभु है की हो रहा है, मैनू कुछ करो प्रभु, मेरी हालत खराब है प्रभु। तो प्रभु की कर सकता? प्रभु कहना मैं तो हर संडे लभदा जाता, तू मैनू नजर नहीं आया। हूं कह रहे प्रभु वो लाइन पे खड़ा हो जा, वो फिर लंबी लाइन, तो फिर की करो है जी। हम मां बाप को जानते हैं, समझने में टाइम लगता है। मां बाप को जानते हैं आप, समझने में टाइम लगता है। जब आपका बच्चा आपको दुख देगा ना, तो आपके मां बाप याद आएंगे कि मैंने मेरे बच्चे के लिए कितना कुछ किया, तो मेरे मां बाप ने भी मेरे कितने नखरे सहे होंगे, कितना मुझे झेला होगा। तब देखेंगे तो मां बाप नहीं है, निकल चुके हैं। हाय हाय हाय। मैं प्रभु को जानता था, समझ में आया 4 साल से, 2002 4 साल में मेरे समझ में आया, तो मैं यहां हूं, तो मैं बच गया हूं। आगे के जितने साल मैं जीऊंगा एंजॉय करूंगा। हाँ हाँ, क्योंकि मैं जान गया हूं और समझ रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं। इस बात पर घमंड करो कि तू मुझे जानता है और समझता है। प्रेज गॉड। वाह दोस्तों, आपने मुझे फिल्मों में देखा, बहुत कॉमेडी करता हूं, बहुत नाचता हूं। लोग कहते हैं वाह वाह, गोविंदा के बराबर नाचता है यार। गोविंदा को जब नाचना नहीं आता था, मैं तब से नाचता हूं। प्रेज गॉड। गोविंदा ऐसे बैठ के मेरा प्रोग्राम देखता था। बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, वर्ल्ड के कोने कोने में प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े बड़े स्टेजों पर प्रोग्राम किए हैं, बड़े बड़े स्टेडियम में प्रोग्राम किए हैं, बड़े बड़े मंचों पर प्रोग्राम किए। जिस वक्त इस मंच पर मैं खड़ा हूं, वो सारे मंच एक कोने में आ जाते हैं। प्रेज गॉड। वो सारे मंच एक कोने में आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रभु का मंच है। यहां प्रभु की उपस्थिति है। जहां 2 या 3, यहां देखो कितने। प्रेज गॉड। बहुत घमंड था मुझे अपने आप पे, होता है, दिखाता नहीं है, ऊपर से हाल जी है जी, और क्या है जी, थोड़ी मेहरबानी है जी, नो नो सवाल ही बताओ नो, हाँ जी हाँ जी ना जी ना, वो जरा भी घमंड नहीं आया, कमाल का बंदा। लेकिन अंदर से नहीं होता, वो खाली बात दिखाने के लिए, हाँ जी हाँ जी, वो सवाल ही बताऊंगा। जैसे कि वो यार छठ यार कौन है, आदमी अंदर कुछ बाहर कुछ। हम लोग नकली जिंदगी जीते हैं,
मैं भी नकली जिंदगी जीता था, बिल्कुल नकली जिंदगी जिया। शादी के 22 साल हो गए, अभी 18 साल में अपनी बीवी को बेवकूफ बनाया था, मगर अभी नहीं, प्रभु में आया। नो, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, मुझे लगता है बहुत बड़ा स्टार हूं, लोग मेरे नाम पे आते हैं, मेरे शो देखने आते हैं, वाह वाह यही होती है, मैंने बहुत सारे अवार्ड लिए हैं अपनी दुनिया में। जब एक झटका पड़ा, समझ में आई, मैं अपना पास्ट भूल गया, मैं पिछली जिंदगी भूल गया। मैं स्लम्स में रहता था, झोपड़पट्टी में रहता था, एशिया का नंबर 1 झोपड़पट्टी स्लम्स, वहां मैं पैदा हुआ हूं। बीच में मुंबई में पानी भर गया तो टेलीविजन पे देखो, मुंबई में पानी भर गया, हर बारिश में मेरे घर में पानी भरता था उस वक्त, इतना इतना पानी। मैं खटिया पे बैठा हूं, मैं मेरी बहनें खटिया पे, मंजी से बैठी हूं, ऊपर से पानी टपक रहा है, और पानी घर में भरा हुआ है। मेरी माँ, मेरे पिताजी वो पानी निकाले बाल्टी से, गोबर बाबा अन्य भाषा में पानी निकाल रहे हैं जी, और मैं ऊपर बैठा हूं सामान पेटी वेटी के साथ, और पानी ऊपर से टपक रहा है। तो वो छोटे छोटे बर्तन होते हैं ना, चाय बनाने वाले छोटे छोटे बर्तन, वो पानी को पकड़ा मैं, ऐसे में डांस सीख गया मैं, और उल्टी सीधी हरकतें सीख गया, कलाकार बन गया। परमेश्वर कैसे सिखाता है, मैं स्कूल में नहीं गया, मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया, परमेश्वर ने गरीबी में से मुझे एक्टर बनाया। प्रेज द लॉर्ड, ये उसकी मेहरबानी है। ओ, उसका देने का ढंग अलग है, वो प्यार करता है, और हर कलाकार का, हर फनकार का फन, कला, टैलेंट उसकी देन है, परमेश्वर की देन है। उसने मुझे दिया, वो देता गया, नाम होता गया, मैं उसको भूलता गया, वो उठाता गया, मैं भूलता गया, वो उठाता गया, मैं भूलता गया। शौहरत, सक्सेस, ये दारू लेट नाइट बीवी पूछ रही, ये क्या कर रहे हो, चुप करो, ये क्या कर रहे हैं, चुप कर, ये ठीक नहीं है, ठीक करके बताओ ठीक क्या होता है, आवाज नहीं करना। मैं कमाता हूं, जानते मैं कौन हूं, मैं जान लीवर हूं। तो आप लीवर हो, आपके लीवर का क्या होगा, ऐसा मत पियो, तू मुझे सिखा दिया, तू सुनी। अच्छा टाइम हो गया, सो जाओ। ये होता था। बस में जाने की औकात नहीं मेरी, बस में एसटी बस है ना, उसमें जाने की औकात नहीं। परमेश्वर मुझे ट्रेन, एसी, फर्स्ट क्लास एसी और प्लेन तक ले गया, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर ले गया, लंदन से अमेरिका, ये 18 घंटे ये फ्लाइट में 18 घंटे। फिर बोर होने लगा, 18 घंटे यार वो कैसे करें यार, बोरिंग है। दारू पियो, बोरिंग है तो वो एरो से जाती है, बार बार एक्सक्यूज मी, यू वांट जॉनी वॉकर, यो टेक विद वाटर सोडा। इतना प्यार से हंस के देते तो कौन नहीं पी गया, कुत्ते की तरह पीता था मैं, 18 घंटे टाइम पास नहीं होता तो पीता था। ये होता है सक्सेस, शोहरत को हजम करना मामूली बात नहीं है। कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता। उसने उठा लिया और मैं उसको भूलता गया, लेकिन उनका अपना तरीका है अपने बच्चे को बचाने का। प्यारे दोस्तों, उन्होंने एक झटका दिया, वो झटका ये, मेरा इकलौता बेटा, उसको ट्यूमर हो गया, गांठ आई गर्दन पे, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा अरे क्या है यार, छोटा सा गांठ है, कुछ नहीं है, निकाल दूंगा 10 मिनट में, तुम खड़े रहो दोस्तों के साथ जो को बोलते रहो, 10 मिनट में बच्चे को ले आता हूं मैं ऑपरेशन थिएटर से। अंदर ले गया, 10 मिनट बाद में मुझे बुलाया गया, जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन थिएटर में गया, बच्चा लेटा हुआ है, ये पूरा कटा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ जी, बोले भैया वो वैसा नहीं है, इजी मामला नहीं है, ये ऑपरेशन आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा मुश्किल है। बोले क्या हुआ, बोले ये जो ट्यूमर है गांठ, वो नसों में जकड़ा हुआ है, बाय चांस ऑपरेशन के दौरान एक भी नस कट जाए तो ये साइड जो है, एक साइड बायां साइड जो है वो सुन पड़ सकता है, लकवा हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, खाने पीने में तकलीफ हो सकती है, और ये ट्यूमर फिरा सकता है। और ये बहुत ही ट्यूमर को समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही मुश्किल ट्यूमर है, इसको निकाल नहीं सकते हम। तो मैंने क्या करें, आप बताओ। मैंने कहा बंद करो भाई, इतनी बातें बता रहे हो, इतनी तकलीफ होगी तो बंद करो उसको। फिर से उन्होंने टांके लगा दिए। फिर हमने कहा, किसी ने कहा भाई आयुर्वेदिक करो, होम्योपैथी करो। मैं 2 साल तक करता है, लेकिन ट्यूमर ये इतना बड़ा होगा, इधर जा उधर जा, दुनिया भर का बाबा फाबा कुंडली मंडली ये सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। मैंने बच्चे से कहा बेटा अभी मैं तो कोशिश कर रहा हूं, प्रेयर मीटिंग में जाते थे कि प्रेयर मीटिंग में कुछ हो जाएगा। हर पास्टर ने प्रेयर मीटिंग में कहा, हर एवेंजलिस्ट ने प्रेयर मीटिंग में कहा कि यीशु इसे ठीक करेगा, यीशु इसे ठीक करेगा। तो हम भी बेजार हो जाते थे, मेरी औरत कहती थी कब होगा,
कब ठीक करेगा? बोले प्रभु का अपना अपना टाइमिंग है, उनकी अपनी टाइमिंग है, वो करेगा और वो करेगा। देखो एक एवेंजलिस्ट तो बिल्कुल गुस्से में आ गया, मैं तुमसे कह रहा हूं बार बार पूछो मुझे प्रभु कहता है ये नहीं रहेगा, ये ट्यूमर निकल जाएगा, मैं कह रहा हूं बार बार। उसको डांट दे मेरी औरत को। और हम सोच रहे कब जाएगा भाई। बच्चे से मैंने कहा देख बेटा, मैंने हर तरह से मैंने कोशिश की, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तू जहां बोल वर्ल्ड दुनिया में किसी देश में जाना है, कहीं भी जाना है, कोई चीज खरीदना है तुझे, शॉपिंग करनी है, मैं तुझे ले जाऊंगा, जो चाहिए पूछ, मैं तुझे कर सकता हूं, बाप होने के नाते ये कर सकता हूं, लेकिन इसके बारे में मुझसे कुछ कहना नहीं। इतना बड़ा ट्यूमर था, कॉलर से छुपा के आता था, स्कूल से रोता हुआ आता था, बच्चे मजाक करते थे, रोता था, मैं मजाक में उसको हंसा देता था, मगर मैं अंदर से रोता था। अब साहब इधर घूमे उधर घूमे, 2002 में हम अमेरिका गए। अमेरिका घूमने के लिए गए थे सिर्फ। वहां एक चर्च अटेंड किया, अपने प्रेयर में खड़े थे, एक पास्टर साहब पासवान साहब वहां से गुजर रहे थे, उनकी नजर पड़ी मेरे बच्चे के ट्यूमर पे। व्हाट इज दिस? मैंने कहा सर दिस इज ट्यूमर। Oh, tumor, no problem. Oh, you are in God's house, you are God's temple. God is going to heal you, no problem. Take him to Sloan Kettering Hospital, New York, okay? That's a good hospital, okay? He's going to use, okay, you're all right. God is going to heal him. मेरी समझ में नहीं आया क्या बोल रहे भाई। उन्होंने कहा कि इसको अस्पताल ले जाओ, तुरंत ये ठीक हो जाएगा, परमेश्वर इसको ठीक करना चाहता है। अभी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा अस्पताल जाओ तो। मैंने बीवी से कहा अस्पताल, बीवी घबरा गई क्योंकि वो कुंडली दिखलाई हुई थी। कुंडली वालों ने कहा कि 2002 बहुत डेंजरस है, 2002 में अगर चाकू लग गया ना तो बच्चा गया। बहुत से ज्योतिषों ने बता दिया। मेरी बीवी बेचारी जाती थी, घबरा के मां है ना, तो मुझसे करी नहीं 2002 ने 2003। मैंने कहा 2-3 क्यों कर रही है यार, अभी तू परमेश्वर के घर पे घर में खड़ी है, विश्वास कर। ये पास्टर जिस हिसाब से कहा मुझे ऐसा लग रहा है यीशु, प्रभु यीशु कह रहे हैं इनकी जुबान से, विश्वास कर। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा है। मेरी बीवी ने कहा अगर वो जिंदा है तो आप उनसे प्रार्थना करके पूछिए, अगर वो आपसे कहते हैं ऑपरेशन करो तो ठीक है, हम यहां ऑपरेशन करेंगे, कोई डॉक्टर देख के कुछ करते हैं। मैंने उसी वक्त, हम जहां ठहरे हुए थे वहां उसी वक्त घुटनों पे आ गया और मैंने कहा परमेश्वर, जीसस, यीशु, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझ पर रहम करो और प्लीज मुझे बताओ, प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं, ऑपरेशन करूं या ना, आप बताइए प्लीज। मेरे कान में आवाज आई, दोस्तों मेरे कान में आवाज आई, बेटा ऑपरेशन कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, जा। हमने डॉक्टर, बहुत बढ़िया डॉक्टर मिले, दत्त साहब, पता चला कि सुनील दत्त साहब के दोस्त हैं वो डॉक्टर, गुजराती डॉक्टर थे, जतिन शाह उनका नाम। मैंने कहा दत्त साहब प्लीज आप हेल्प कीजिए, अगर आप बोले तो वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, वगैरह वगैरह सब हो गया। डॉक्टर मिले, एडमिशन मिली, मैं 4 दिन के लिए बॉम्बे आ गया। मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को वहां मैंने रोक दिया और 4 दिन बाद मुझे वापस अमेरिका जाना था, ऑपरेशन करवाना था। 1 दिन पहले कोई बंदा आता है मुझसे, कहता है घर में आकर, जॉनी तेरे घर में कोई बीमार है? मैंने कहा मेरा बेटा, कोई ऑपरेशन का चक्कर तो नहीं? मैंने कहा हाँ ऑपरेशन का चक्कर है यार। तेरे को किसने बताया? बोले मेरे को नहीं पता। वो बड़ा कमाल का बाबा है, तेरी बात निकली, उसने कहा कि जॉनी लीवर तुम्हारा दोस्त है तो उसके घर में ऑपरेशन का चक्कर है, उसको बोला ऑपरेशन मत करो, बच्चा मर जाएगा। मैंने क्या कह रहे हो? बोले हाँ यार बहुत बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है, वो तुझे जानता नहीं लेकिन तेरी बात बता दी। आप यकीन कीजिए मैं डर गया, वहां मैं खत्म हो गया। मैंने कहा अभी क्या करूं? फिर मैं पीछे चला गया, ऑपरेशन ये होगा, लेफ्ट साइड सुन पड़ेगा, लकवा मारेगा, ये वगैरह वगैरह। मैंने सोचा फोन करता हूं और बीवी से कहता हूं चुपचाप चलिए, फाड़ देगा ऑपरेशन। ऐसा फोन करने की सोच ही रहा था, इतने में फिर आवाज आई, क्यों बेटा? मुझसे पूछा और मैंने तुझसे कहा कर, अब किन चक्करों में पड़ गया? मैं फिर घबरा गया। मैंने कहा प्रभु क्षमा कर। मैं 1 सेकंड में देखी, मैंने पहले कहा ना हमारी मेमोरी शॉर्ट है, हमारी याददाश्त कमजोर है। मैं फट से पीछा, मैंने कहा परमेश्वर, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मैं भूल गया था, अब मैं जाऊंगा अमेरिका, मैं किसी के चक्कर में नहीं आऊंगा, मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। 3 घंटे का ऑपरेशन, ऑपरेशन के तुरंत बाद मेरे बच्चे को कमरे में ले आया, रिकवरी रूम में। मैं बच्चे को देखने गया, मेरा बच्चा बिल्कुल होश में और उसी लेफ्ट हैंड से उसी हाथ से कह रहा है डैडी आई एम ऑल राइट, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट इन द नेम ऑफ जीसस। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करता? मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैंने शराब छोड़ दी। मैंने कहा आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पीने से क्या होता? आदमी होश में आता है, होश में आता है तो सब कुछ नजर आता है, समझ आता है। मैंने शराब बंद की,
उसके बाद आज भी 18-18 घंटे प्लेन में सफर करता हूं, लेकिन मेरे हाथ में गिलास नहीं, बोतल नहीं, बाइबल होती है, बाइबल। 18 घंटे बाइबल पढ़ता हूं। अगर खजाना हाथ में आ जाए तो कौन छोड़ेगा? खजाना मिल गया मुझे, प्रेज गॉड। पूरा बासा, ये हमारे पिता परमेश्वर, पूरा बासा करा। दोस्तों, मैं होटल में जाता हूं कभी कभी खाना खाने, बच्चों को लेके जाता हूं, बड़ा मजा आता है। मैं छोटे मोटे होटल में जा नहीं सकता, वहां लोग तंग करेंगे, तो बड़े होटल में जाना पड़ता है। और बड़े होटल में जाते 5 स्टार होटल, हाँ जी, कौन सा स्टार? 5 स्टार होटल, वहां जाना पड़ता है। एक्चुअली मजबूरी होती है। कितना महंगा खाना होता है भाई। पालक पनीर 350, 350 रुपए का पालक पनीर, पूरा मोहल्ला खा सकता है यार। लेकिन क्या करें, खाना। चिकन, मेरी वाइफ बोलती है चिकन लेके आओ। हाँ जी, सुनो जी 650 रुपए, 650 में तो पूरा फैमिली खा सकते, पूरा खाना सकता है। तो वापस चले? नहीं नहीं, खाना भी है, 5 स्टार में खाना भी है। चिकन खा रहे, मटन खा रहे, फलाना खा रहे। बेटे ने वो फरमाइश की, ये ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर दिया, और अपना वेटर भी आता है डॉक्टर की तरह। 5 स्टार होटल में वेटर डॉक्टर होते हैं। हाँ जी, क्या बीमारी है जी? नॉनवेज की बीमारी है, वेज की बीमारी है जी? बोली जी। अच्छा, चिकन डोज दूंगा जी, मटन टैबलेट दूंगा जी, वेज इंजेक्शन दूंगा जी, वो वगैरह वो जो भी है। खाना खा लिया, बढ़िया बिल हो गया, वाटर या स्वीट डिश वगैरह सब खा लिए। हाँ जी, बिल ले आओ भाई। बड़े स्टाइल से मैंने बिल मांगा। वेटर भैया, भैया बिल प्लीज, चेक बिल। वो वेटर हंसने लगा। सॉरी सर। हैं? सॉरी क्यों? सर आपका बिल एक भाई साहब ने दे दिया, उन्होंने बताया कि मेरा नाम नहीं बताना। वो आपका बहुत बड़ा फैन थे, लगता है उनकी बातों से पता चल रहा है कि आपके बहुत बड़ा फैन है वो। और उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं बताना, और उन्होंने आपका बिल दे दिया। है? मेरी स्टाइल सब भूल, मेरी बीवी खुश, पैसे बच गए। चलो किसने बिल दे दिया, पैसे बच गए। मैंने कहा कौन था यार? बोले पता नहीं सर, लेकिन आपका बहुत बड़ा फैन था, आपको बहुत प्यार करता है वो। बोले मेरा नाम नहीं बताना। मैंने कहा बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा दीवाना। बिल चुका दिया, 7,500 रुपए का बिल। इसी तरह दोस्तों, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने सूली पर अपनी जान देकर, खून बहाकर हमारे पापों का बिल दिया है, हमारे पापों का बिल दिया है दोस्तों। ओ रबा साकिरा साकिरा, प्रेज गॉड। ये वो प्रभु है। इस बात पे घमंड करो कि हम उसे जानते हैं और समझते हैं। एक लड़के ने कहा, एक लड़के बिजनेसमैन का बेटा था, व्यापारी का बेटा, अपने बाप से कहा मुझे भी बिजनेस करना है। बेटा तू बच्चा भी पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर। नहीं मैं भी बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा। बेटे पढ़ाई कर, बेटा तू पढ़ाई कर। नहीं नहीं मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। डैडी प्लीज बिजनेस करूंगा। बहुत तंग कर रहा था। अच्छा ठीक है, उसने बच्चे को उठाया, कबाड़ पे खड़ा कर दिया, कबाड़ पे। डैडी डैडी नहीं बिजनेस सीखना है ना, बिजनेस करना है ना, खड़े हो जाओ, ये पहले सबक है। हाँ जी चलो डैडी, वो खड़े हो जा। ओके डैडी डैडी डैडी, आराम से चल कूद। डैडी मैं गिर जाऊंगा। अरे बेटा मैं बाप हूं ना, तो कूद, मैं पकड़ूंगा, कूद कूद। डैडी मैं, डैडी अरे बेटा, अरे डैडी हूं बेटा, डैडी चल कूद। डैडी मैं गिर जाऊंगा। अरे बेटा मैं डैडी हूं तेरा, पकड़ूंगा, कूद। बच्चे ने कूदा और बाप हट गया, बच्चा नीचे। बेटा ये पहला सबक है, धंधे में अपने बाप पे भी भरोसा नहीं करना, बिजनेस में सगे बाप पे भी भरोसा नहीं करना, ये पहला सबक है। ये सबक है, आई डोंट नो ये संसार का क्या सबक है। पिता परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को हमें दे दिया ताकि हम नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाएं। उन्होंने भी यहां भेजा अपने बेटे को, कबाड़ से नहीं, हेवन से भेजा, भेजा। हाँ जी हेवन से भेजा हमारे लिए, और बोला बेटा सूली पे चढ़ जा। हैं जी, ये कप पी ले। और उसी बाप की तरह, व्यापारी बाप की तरह हट गया परमेश्वर। है राइट? हट गया। जीसस को कभी इतना दुख नहीं हुआ, लोगों ने कोड़े मारे, कील ठोके हाथों में पैरों में, दुख नहीं हुआ, तब नहीं रोया। जब बाप मुकर गए तब रोया, बोले एली लामा शबक्तनी, तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया, तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया।
इतना पाप हम लोगों का ले लिया था, इतना पाप हम सबका, क्योंकि परमेश्वर बहुत पाक है, बहुत पवित्र है, वो देख नहीं सका। ये जीसस, उस पे घमंड करो, उस पे घमंड करो कि तुम उसे जानते हो और समझते हो। प्रेज गॉड। पूरा बास्ता की रौन था रास्ता भी रौन तो बिंदुरो से किरांडा। जीवन में तकलीफें आती हैं, वाह वाह वाह, कितनी अच्छी कहानी देखी आपने, सुना होगा। बोट पे जा रहे थे, बोट पे जा रहे थे, शिष्य लोग थे और जीसस भी बोट पे थे, हैं जी, यीशु जी थे ना बोट पे, और शिष्य लोग लगे, तूफान आ गया, तूफान आ गया। शिष्य लोग अपने जितने भी चेले थे, वो चेले कोशिश कर रहे थे तूफान को, बोट को संभाल रहे थे, नाव को, वो कपड़ा कीन खींच रहे, उधर खींच रहे, पानी गिर रहा, पूरा सब आ रही हो, नीला बोला, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, ये क्या गुगू गुगू गुगू, कुछ नहीं हो रहा, पानी आ रहा है नाव में, हालत खराब। फिर देखा प्रभु सो रहे हैं आराम से। चेलों ने कहा, प्रभु गुरु आप सो रहे हैं, हम यहां मरे जा रहे हैं, आप सो रहे हैं। जीसस उठे, तूफान को देखा और कहा, ए, शांत हो जा, शांत। पानी चुप। शिष्यों ने कहा, ये कौन है यार, तूफान भी इनकी बात सुनती है, तूफान, तूफान को भी ये डांटता है कौन? तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप है, उस पर घमंड करो कि तुम उसे जानते हो और समझते हो। प्रेज द लॉर्ड। 600 साल पहले आइज़ाया ने, प्रॉफिट आइज़ाया ने प्रोफेसी की कि एक कुंवारी औरत को बच्चा होगा और वो बच्चा इस दुनिया का उद्धार करता होगा, उसका नाम इमैनुएल होगा। इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। जब खुदा आपके साथ है, इन चेलों ने देखा, यीशु ने कई लोगों को, मरे हुओं को उठाया, कईयों को चंगाई दी, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को ठीक किया, जो लकवा थे उनको ठीक किया। सब कुछ देखने के बाद भी ये नहीं समझे कि खुदा हमारे साथ है। क्यों तूफान से लड़ रहे हैं, पर्दा यूं खेच रहे हैं, क्या खेच रहे, सीधा बोलो ना, ए तूफान निकल जाओ, खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है, बाप हमारे साथ है। दोस्तों मैं करता हूं, आज आप लोगों से कहता हूं, कभी कोई तकलीफ आए, उस तकलीफ को बोलना, ये तकलीफ निकल, खुदा हमारे साथ है। चल, पैसे की तकलीफ दफा हो जाने दे, खुदा हमारे साथ है। कोई भी तकलीफ हो, कोई भी तूफान आए, जैसे भी कोई भी तकलीफ आए, इतना बोला, जीसस विद अस, गॉड इज विद अस, इमैनुएल इज विद अस, सब भाग जाएगा। मैं तो ऐसे कहता हूं, लोग मुझे कहते हैं, जॉनी भाई आजकल बहुत गॉड गॉड कह रहे हो, हैं, बहुत गॉड गॉड कहते फिरते हो, हाँ बहुत गॉड गॉड बोलते हो यार, फिल्मों में काम करो, ये करो, ये वक्त है, वक्त बार नहीं आता, हाँ समय निकल जाएगा तो हाथ एक हिलाते बैठ जाओगे। समय के साथ चलो, ये ब्रेनी लोग हैं यहाँ के, अभी हमारे संसार के दिमाग वाले लोग हैं, क्या कहते हैं, समय के साथ चलो, समय को समझो, समय के साथ चलो। बाइबल कहती है, बाइबल पढ़ने के बाद ये बात समझ में आई कि समय नहीं, समय को जिसने बनाया उसके साथ चलो, समय को जिसने बनाया उसके साथ चलो, समय तुम्हारे साथ चलेगा। समय तुमसे पूछेगा क्या करूं, बोलो, बैठ इधर, नहीं मैं क्या मैं बोल रहा था, चुप कर, बाप से बात कर रहा हूं मैं। उस बाप से घमंड करो कि हम उसे जानते हैं और समझते हैं। ओ रबा सखी जानता, प्रेज गॉड, उस महान परमेश्वर को हम जानते हैं प्रभु। दोस्तों ये 4 साल से मैं प्रभु में हूं, आपने फिल्मों में देखा, मैं डांस करते हुए देखा, कॉमेडी करते हुए देखा, ये कॉमेडी नहीं है, ये सच्चाई है। जब प्रभु सच्चा है, वो मार्ग है, वो जीवन है, वो इस जगत की ज्योति है। 3 साल पहले एक भाई साहब को एड्स हो गया, एड्स। डॉक्टर ने कहा 2 दिन का टाइम है, 2 दिन तक, इसके बाद में मर जाएगा ये, 2 दिन का टाइम है, 2 घंटे में भी मर सकता है, 2 घंटे में भी मर सकता है। मेरा दोस्त था बेचारा, बोले जॉनी भाई आपको बहुत याद कर रहा है। अरे मैं 2 घंटे में मरने वाले, मैं क्या करूं यार, मैं कलाकार आदमी हूं, कमजोर आदमी हूं, मैं क्या करूं, सामने क्या बैठूं, कैसे हंसूं, मैं एक्टिंग करूं क्या? बोले नहीं वो आपको देखने चाहता है। बोले चलो फिर चलता हूं। मैं बड़ी मुश्किल से गया, उसको देखने गया, बेचारा पता चला ऐसा करका हो गया, उसको पहचान नहीं पाया। 7 दिन से खाना, अन्न का एक दाना उसके पेट में नहीं गया हुआ है, अनाज चावल का एक दाना पेट में नहीं गया हुआ, ऐसा पड़ा बैठा हुआ यूं बैठा हुआ, ऐसी हालत। मैंने क्या किया उसको, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे पता नहीं, मैं उसके लिए दुआ करी, मैंने दुआ की। अब एड्स का इलाज वो है नहीं, इसका क्या होगा, मैं ऐसे दुआ करी, प्रभु इस पर रहम कर, दुआ करके चला गया। और आप यकीन जानिए, यकीन मानिए कि मुझे कुछ पता नहीं कि इसका क्या होगा, मैं दुआ करके ऐसे निकल गया फॉर्मेलिटी के लिए। उसको भूख लगी, बोले मेरे को मटन चाहिए। दूसरे दिन चिकन खाया, तीसरे दिन बिरयानी,
फिर कहते हैं मुझे पाए चाहिए, खुरड़े। आज 3.5 साल हो गए इसको। ऐसा है, ऐसा हो गया है। शिलोंग में रहता, शिलोंग में। प्रेज गॉड। ये है, ये उस पर घमंड करो जब मुझे जानते और समझते हैं। मुझे बहुत कहते हुए बहुत खुशी होती है। ऋतिक रोशन कितना बड़ा स्टार है। ये जब स्टार बन गया था, एक बार ऐसे ही पब्लिक शो में गए थे, लोग चिल्ला रहे ऋतिक रोशन। मैंने उसके बाद से कहा, राकेश जी क्या बात है, आपका लड़का तो इतना बड़ा स्टार हो गया यार, कमाल हो गया यार, बहुत खुशी की बात है, मुझे भी अच्छा लगता है। कहता है यार वो तो ठीक है, मगर इसका एक प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? अरे यार इतना नाम है, शौहरत है, ठीक है, बचपन से इसके लीवर पे सूजन है। बचपन से इसको गोलियां खानी पड़ती, पिल्स खानी पड़ती है। मैंने क्या कह रहे हैं? बोले हाँ यार तो जीसस के नाम से कुछ प्रार्थना करता है, कुछ यार प्रेयर करता है, जरा इसके लिए भी कर देना यार। मैं उसी वक्त मैंने हाथ रख, मैंने कहा प्रभु यीशु इस पर रहम कर, तेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं, इस पर रहम कर, इसकी स्वेलिंग जो है, इसकी सूजन जो है वो निकल जाए। प्रभु यीशु 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 के नाम में निकल जाओ। फिर कभी समझ नहीं, आज तक गोलियां नहीं खाई उसने, उसकी बॉडी देखी गई। प्रेज गॉड। उसके बाद अनगिनत लोगों को मैंने प्रेयर किया और प्रार्थना सुनी प्रभु ने, और सब कुछ चंगाई दी। किसी का लीवर पत्थर है, स्टोन है, पिघल गया, उसको नजर नहीं आ रहा स्क्रीन में। दर्द गुल, पत्थर, प्रेत आत्मा, भूत, बदरू फोन पे गिर रहे हैं। बोले हेलो हाँ जी प्रभु यीशु के नाम से प्रेयर कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी जॉनी भाई, वो तो गिर गई तो कान पे फोन रख के वो हिल रही है। जॉनी भाई नहीं लग रहा, यहां प्रार्थना करता तो अमेरिका में लोग गिर रहे हैं। उस पे घमंड करो कि उसे तुम जानते हो और समझते हो, वो है जीसस। प्यारे दोस्तों, जिस तरह मेरी जिंदगी बदल गई है, मैं चाहता हूं हर एक की जिंदगी बदल जाए। आपको पता है, मेरा सबसे बड़ा दोस्त मेरी वाइफ है, मेरी बीवी जिसको मैंने 22 साल परेशान किया था, 18 साल सॉरी, अभी 22 साल तो हो गए मेरे को, मैं बुढ़ा नहीं हूं मैं। आज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बीवी क्या होती है? मैंने कहा ना, मां बाप समझ में नहीं आते हैं, जैसे बीवी ऐसी, बीवी को जानते हैं, समझ में नहीं आती। एक और एंगल से आप सोचेंगे अब वाकई यार औरत को समझना बड़ा मुश्किल है यार, वो एंगल अलग है। पॉजिटिव की बात करिए, मैं पॉजिटिव बात करूं। आपको बहुत घमंड होगा, पीएंगे खाएंगे दोस्तों के साथ, लेट नाइट है, वो आप कमा रहे हैं, मैं कुछ भी करूं, आओ जाओ एक दिन ऐसा हो जाएगा कुछ नहीं होगा, बिजनेस गुल, दोस्त सब भाग जाएंगे, रिश्तेदार भाग जाएंगे, पैसा नहीं कुछ नहीं, बीमार पड़े हुए खटिया पे लेटे हुए, हाँ, तब कोई नहीं, बीवी बैठी हुई है। हाँ जी पानी पिएंगे, हाँ जी आप लेकर मैं दूंगी, हाँ जी मैं देती हूँ, हाँ जी कोई बात नहीं जी। तब बीवी समझ में आती है ना? वाह। दुनिया का पहला इंसान आदम हव्वा, एडम एंड यू, है ना जी? एडम एंड यू, हम लोग कितना टेंशन में जी रहे देखिए, एडम एंड यू, आदम और हव्वा, हमारी माता हमारे पिता, है ना? हव्वा ने कभी नहीं बोली होगी आदम से कि तुमसे पहले मुझे बहुत रिश्ते आए थे, या आदम ने कभी हव्वा से नहीं बोला होगा तेरी मां से अच्छा मेरी मां खाना बनाती अच्छा। नो ब्यूटी पार्लर, नो शॉपिंग, है जी, नो रिलेटिव, शादी में कोई बारात नहीं, कुछ नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई नहीं, कोई बिरयानी नहीं, कुछ नहीं, ना कपड़ा ना लगता, खाली पत्ता। और आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ दिया परमेश्वर ने। धन्यवाद कहिए, जोरदार तालियां बजाइए, हमारे पास सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। ये धन्यवाद के लिए मैं यहां आया हूं। आज हमारे पास सब कुछ है, मत भूलिए उसका धन्यवाद करो, और देगा और देगा और देगा। उसका भंडार में से अभी तक इतना भी किसी ने नहीं लिया है, इतना भी नहीं किया है इंसान के लिए, इतना भी नहीं किया। वो सोचता है यार ये मेरे से प्यार करे, मैं इनके लिए और दूं, लेकिन ये कहां देखते हैं, मेरी तरफ देखते ही नहीं। मैंने यीशु को भेजा, बेटे को भेजा, फिर भी नहीं समझ रहे लोग। प्यारे दोस्तों, हो रबा सकेरा तो उस परमेश्वर का धन्यवाद। आप सब यहां आए हुए हैं, उसी के लिए आए हुए हैं, और वो आज आपके दिल में आएगा और आपकी सारी तकलीफें ले लेगा। हो रबा सा, उसके लिए छोटी सी बात है, हो रबा सकेरा तो सबा सबा सबा। यस, मेरी टैलेंट जो मुझे कला दिया, जो भी मैं जानता हूं, जो भी मुझे आता है परमेश्वर ने दिया है, उस पे मेरे चाहने वालों का हक है, वो मैं दिया और देता रहूंगा। जब भी समय मिलता रहेगा, अच्छा समय रहेगा, देता रहूंगा। लेकिन अगर मुझे ये गिफ्ट दिया है कि मेरी प्रार्थनाएं कबूल होती, मेरी प्रार्थना वो सुनता है, मेरी प्रार्थनाओं से किसी का अच्छा होता है,
तो उसमें भी आपका हक है, क्योंकि हम एक परिवार हैं। हालेलुया। तो खड़े हो जाइए अपनी जगहों पे, आइए आइए, शाबाश। उनके भंडार में से अब चीज निकालते हैं हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। ओ रबा साखिरांथा वीरी भी खोखोरोसी भी रांथा सभी रांथो। ओ महान प्रभु धन्यवाद, पिता परमेश्वर धन्यवाद। आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। रबा लबा साखिरांथा। ओ रबा साखिरांथा। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, सर झुकाइए उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर के सामने जिसने जमीन और आसमान बनाया। वो परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान बनाया, रोशनी रोशनी, उस रोशनी के सामने सर झुकाइए। उनका बेटा यीशु सूली पर खून बहाया हमारे लिए। ओह ओ रबा सारा बसा के फादर गॉड, पिता परमेश्वर लबा लबा साखिरा। ओ रबा साखिरा सभी रंथो। पिता परमेश्वर, मेरे साथ बोले प्लीज। ओह बोले, पिता परमेश्वर, मैं नादान हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। मुझे अपने चरणों में जगह दे। मैं मानता हूं तू इस धरती पर आया, हमारे लिए अपने प्राण दिए, हमारे पापों को अपने सर लिया। तू मारा गया, तू गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा और तू जिंदा है, तू जिंदा है। यीशु हमारे दिल में आ, मेरी सारी तकलीफें तू ले ले, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, यीशु के नाम से तुझसे मांगता हूं, ये मांगती हूं, आमीन। ओ रबा साखिरांथ। आंखें बंद कर लीजिए। ओ फादर फादर फादर, पिता परमेश्वर, ओ रबा बाबा 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 साखिरा 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 तो ibin diri bikire su korosi bera sakaranto e baba bauni ni shikiro su baranto o baraba sakiranto ro o raba baba 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 sakiranto। पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद, आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से धन्यवाद धन्यवाद। होली स्पिरिट छू ले अपने बच्चों को छू ले, ये आपके बच्चे छू ले प्रभु, छू ले, अरा बारा 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 छू ले, ibin dere से किरोंतो रो, छू ले प्रभु, छू ले, अबा बाबा बाबा छू ले प्रभु, उरा साकिरी से बिरंतो, छू ले प्रभु, रबा बाबा बाबा इरंतो इखांतरा सबिरंतो आखिरा। I command bad spirit, leave this body right now in the name of Jesus। शैतान, मैं तेरी ताकत को तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से, सूली पर तोड़ता हूं तेरी ताकत को, वो रबा 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 सकिरंतो, हर चीज को, हर गंदगी को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के सूली पर, in the name of Jesus। leave this body, leave this area, वो रबा 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 सकिरंतो, हर एक छू ले प्रभु, वो रबा बाबा 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 बाबा, हर बदरू निकल जाए इसी वक्त, in the name of Jesus, in the name of Jesus, निकल जाए in the name of Jesus। रबा रबा सकिरंतो, वो रबा बाबा बाबा उन्हीं नहीं सकिरंतो, हर बीमारी को मैं डांटता हूं प्रभु यीशु के नाम से, हर बीमारी को मैं डांटता हूं प्रभु यीशु के नाम से। Go! Leave this body in the name of Jesus। Hey Satan, शैतान, listen, I am blessed by God। Hey Satan, yes, I am blessed by God। मैं पिता परमेश्वर से मैं आशीषित हूं, निकल जाए इस बॉडी से, हर बीमारी को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के सूली पर, in the name of Jesus। Leave रबा सखिरा खरमा सरंतो, हर बीमारी को, कैंसर, डायबिटीज, अल्सर, किडनी स्टोन, व्हाटएवर, लिवर स्टोन, लिवर स्वेलिंग, लीव, हील, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर छू ले, होली स्पिरिट, एक को छू ले, घुटने की तकलीफ, बैक पेन, व्हाटएवर, कमजोरी निकल जाए इसके नाम से। हर बीमारी, ऐसी सी बीमारी जो डॉक्टर को भी पता ना हो, जिसके नाम भी नहीं रखे गए हो, उस बीमारी को मैं डांटता हूं प्रभु यीशु के नाम से। गो इन द नेम ऑफ जीसस, गो। और रबा सखिरांतो, जिन बच्चियों को, जिन औरतों को बच्चे नहीं होते हैं, यीशु छू ले रबा बाबा 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 बाबा, एक को छू ले रबा बाबा 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 सरंता, छू ले ओ रमा मामा मामा सकिरंता, इबेरे कोकोरोसी बिरंतो, और रबा सकिरा, अगली बार वो बच्चा लेकर आए इन द नेम ऑफ जीसस। और रबा सकिरंतो, इकेंतो रोसी बिरंतो, औरत मर्द के झगड़े, गलतफहमी की आत्मा को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से। ये शैतान जो गलतफहमी पैदा करता है पति पत्नियों में,
माँ बाप और बच्चों में, भाई बहनों में, भाइयों में जो कलश पैदा करते हैं, उस आत्मा को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से। टूट जाए, सूली पर तोड़ता हूं। रवास्ता किरांता तबिरांतो इबंतरो से किरांतो ओरा बाबा 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 ठठोली टच 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 छूले प्रभु, ये आपके बच्चे छूले। और रबा रवास्ता किरांतो इबंतरो से किरांता टच बाय लॉर्ड, टच टच टच। धन्यवाद धन्यवाद, होली 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 होली। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू। हर बीमारी को हटाता हूं, हर तकलीफ, जो भी तकलीफ है प्रभु जो कह नहीं सकते, वो सारी तकलीफें ले ले। खतरनाक से खतरनाक बीमारी तू ले ले, जीसस ले ले। पूरा बारा बासा किरो इबंतरो छूले प्रभु यीशु। होली 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 इबरी बिरी 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 शिकिरांता ये बाबा बाबा उनी नी शिकिरुंतो इबंदरो सिबिरंतोला। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, पैसों की तकलीफ निकल जाए इसके नाम पे। जिन जिन को नौकरी नहीं है, काम धंधे की तकलीफ है, ओ रबा सगरा दरवाजा खोल दे प्रभु। ओपन द डोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। खोल दे दरवाजे। ओ इन बच्चों के लिए, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। ओ रबा सभा रबा, जितने टेक्नीशियंस हैं, जितने हमारे सिंगर्स हैं, ओ जितने लीडर्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स, ऑर्गेनाइजर्स, ओ रबा रबा, जितने हमारे पासवान हैं, पास्टर्स हैं प्रभु, उनको सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य प्रभु। ओ रबा 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 रबा, ओ को रमा साकिरा, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। ओ रबा था, उनको अपने पवित्र लहू से ढक दे प्रभु परमेश्वर। वो जीसस आपके पवित्र लहू से ढक दे उन्हें। ओ रबा सकारा सकिरों तो ओ रिबी बिबी 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 शिकिरो इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग यहां पर खड़े हैं प्रभु, जो लोग यहां खड़े, उनके रिश्तेदार जो घर में बीमार हैं, उनको छू ले प्रभु, छू ले इसी वक्त। ओ रबा बाबा बाबा, उससे किंतु रोसी बिरंता, ओ बटाला को छू ले प्रभु, बटाला को छू ले, पूरे पंजाब को छू ले प्रभु। ओ रबा सारा पासारा, ओ रमा बाबा, देश को छू ले प्रभु, देश के पूरे हिंदुस्तान को छू ले परमेश्वर यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, आमीन। ओ फादर थैंक यू। आज के इस प्रचार के बाद मैं वो पूरा विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर ने सच में आपके दिलों को छू लिया होगा। आज सच में आप परमेश्वर के उस प्रेम को चख पाए होंगे, जान पाए होंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने जॉनी लेवर के जीवन में कार्य किया। जो परमेश्वर के दास हैं, आज वो परमेश्वर की सेवकाई में पूरे तरीके से हैं। इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया तो वो अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में भी कार्य करने में सक्षम है। अगर आज आप अपने जीवन के किसी भी ऐसे हिस्से में जहाँ पर आपको नाकामयाबी, दुख, परेशानी, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, हार का सामना करना पड़ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार अपने दिल को आप सच में परमेश्वर की ओर लगा कर देखें, विश्वास करके देखें और पूरे दिल से उससे प्यार करें, उससे प्रार्थना करें। वो आज आपके दिलों को, आपकी परिस्थितियों को, आपके हालात को बदलने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। वो सच में सब कुछ बदल देगा। वो बदल देगा उन हालातों को जो आपको लगता है कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो परमेश्वर से हो सकता है वो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता, और जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है। इसलिए दोस्तों ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा जो आज कहीं ना कहीं यार सच्चे परमेश्वर के प्रेम से दूर हैं और जी रहे हैं उस परमेश्वर से दूर होकर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया, जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो। ये अधिकार हमारा, ये फ़र्ज हमारा है कि हम लोगों को प्रचार करें, लोगों को बताएं, चाहे वो कैसे भी लोग परमेश्वर के बारे में जानें। मेरी भी यही कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार कर सकूं, लोगों के पास खुदा का सच्चा सुसमाचार पहुंचा सकूं। ज़रूर आप दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरी यही आशा, यही उम्मीद आप लोगों से है और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और अभी से इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ हमारे चैनल से मिल रहा है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।